देख सकते हैं। पानी दो, पानी। मोहम्मद ने मारा है, हमारे बच्चों को मार दिया, मुझे मेरे सामने कर दो, मैं उसके पेट में तब मुझे तसल्ली मिलेगी। तूने बकरा कटते हुए देखा है? बकरा कैसे कटता है? उसने बोला नहीं, तभी उसके पेट में चक्कू घुसेड़ दिया उसने कि बकरा ऐसे कटता है। असद लेके गया सूर्या को, असद ने चाकू मार दिया सूर्या के, और असद भाग गया। असद के साथ फरहान भी था, आतिफ भी था, ये सब भाग गए। चाकू फरहान ने दिया था असद को, मार के फरहान ही चाकू लेके भगा, असद तो मार के ऐसे ही भाग गया था। दोस्तों के चक्कर में उसने अपनी जान दे दी। उससे बात नहीं हुई थी मेरी, ना मैंने अभी तक उसे देखा है, मैंने देखा भी नहीं है। मेरा भाई मुझे वापस ला के दो। अरे मैया मैं ला लो ने मोलने, अरे मैया वे मोहम्मद ने मारा है, सुनो मेरी बात, कल मारा है, मैं लाल को कल मारा। सुनो मेरी बात, आराम से बताओ, तभी तो बातें समझ में आएंगी। अगर वो के बोलोगी तो कैसे बात करो आराम से। अब बोलो किसी चीज के मैंने बात नहीं हुआ था, आज कहीं मिलने के बाद बुलाया था। बेटे से कब मिली थी लास्ट टाइम? मैं सुबह मिली थी 7 बजे, मैं ड्यूटी गई थी भैया। मेरे से बोला था मैं काम देखने जा रहा हूँ मम्मी, नहीं घर से गया था मम्मी, मैं काम देखने जा रहा हूँ। अरे भैया दोस्त थे, दोस्त दुश्मन बन गए। अरे भैया हाँ हुआ था, 8 महीना पहले हुआ था झगड़ा, ऐसे बच्चों में मोचा भर हुई थी। हमारी मांगे है खून के बदले खून चाहिए। हमारे बच्चों को मार दिया, मुझे मेरे सामने कर दो, मैं उसके पेट में तब मुझे तसल्ली मिलेगी, मुझे ऐसे तसल्ली ना मिलने वाली। असरद ने ये बोला था सूर्या को कि क्या कहते हैं, तूने बकरा कटते हुए देखा है? बकरा कैसे कटता है? उसने बोला नहीं, तभी उसके पेट में चक्कू घुसेड़ दिया उसने कि बकरा ऐसे कटता है। ये असरद ने बोला था सूर्या से। हाँ जी, हाँ जी, असरद दोस्त है इसका, और उसने ये बोला तूने बकरा कटते हुए देखा है? देखो क्या कहते हैं, ये नहीं पता, उसको बुलाया गया था कि ईद है भाई, चल घूमने चल रहे हैं। ईद मनाने के लिए उस लड़के को घर से बुलाया गया था। तो अब हम यही चाहते हैं, हमारी सबकी यही मांग है। देख सकते हैं माँ की हालत बेहोश हो रही है, अब बोलने के हालात में बेहोशी की हालत हो रही है माँ की बार बार। पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी निकाल लो। देखो आराम करो भाई, अगर देखो ऐसे करोगी ना तो कैसे लड़ोगी ये बताओ। ये बहन आप कौन हो? बहन हूँ मैं उसकी। क्या कब बात हुई थी आपकी सूर्या से लास्ट टाइम? आप घर पे थी? नहीं, मेरी सुबह बात नहीं हुई थी उसकी, उससे बात नहीं हुई थी मेरी, ना मैंने अभी तक उसे देखा है, मैंने देखा भी नहीं है। मेरा भाई मुझे वापस ला के दो। बेटा भाई तो वापस नहीं आ सकता। लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपके भाई से? 3-4 दिन पहले हुई थी, मेरी बात नहीं हुई उससे। ऐसे ही घूमने के लिए चला जाता था उन लोगों के साथ में? हाँ उसके दोस्त थे इसलिए वो चला जाता था घूमने के लिए, पर बता के नहीं जाता था कभी भी। दोस्तों के चक्कर में उसने अपनी जान दे दी। मेरी बात सुनो, अगर इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई है देश भर में, आपको नहीं लगता कि अब दुनिया बनाने का समय आ गया है? मुझे नहीं पता, मुझे मेरा भाई चाहिए। क्या कहना चाहोगे सरकार से और प्रशासन से, क्या बोलेंगे आप? उस लड़के को सामने लेके आओ बस, जैसे मेरा भाई मरा है वैसे वो भी मरना चाहिए, यही मांग है बस मेरी तो। आज हमने अपना भाई खो दिया, हम नहीं चाहते किसी और परिवार को खोए। हम लोग अभी अस्पताल से कहीं नहीं जाने वाले, इसी प्रकार खड़े हैं और अपने भाई को न्याय दिलाकर जाएंगे। घटना क्या हुई थी सर? घटना के बारे में बताइए। इन्होंने दिन भी बकरा ईद का चुना। ये जिहादी जितने भी हैं लगातार हिंदुओं को टारगेट करते हैं। 8 से 9 महीने पहले इस लड़के का झगड़ा हुआ था, है ना, असद नाम है लड़के का, और वो 5 से 6 लोगों की टीम घर से इसको बुलाया कि मिलने को बाहर खड़े हैं। हाँ दोस्ती थी इनकी, झगड़ा हुआ था, सोल्व हो गया, मगर उसके दिमाग में वो कीड़ा था कि इसको मुझे मारना है। आज उसने बकरा ईद के दिन उसको बाहर बुलाया और बोला कि हमने बकरा नहीं काटा, आज हम काट देंगे। वो हंसने लगा, तो उसके बाद लगातार उस पर 6 से 7 वार की लोगों ने उसे पकड़ा, उसके दोस्तों ने, और उसे जान से मार दिया। तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई इस मामले में? इसमें कार्रवाई कुछ नहीं लगा, अपना
नाम दे दिए हमने, पुलिस प्रशासन कह रहा है हम कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। पुलिस की तरफ से कितना सहयोग? अभी पुलिस ने सिर्फ उनके लड़के के माँ बाप को पकड़ा है और पुलिस प्रशासन कह रहा है कि जांच चल रही है, अभी गिरफ्तारी चल रही है। जिहादियों का इनकाउंटर होना चाहिए, ताकि ये इनका इनकाउंटर होगा तो और जिहादियों को वो मिलेगा सबक कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। हम यही चाहते हैं सरकार से और पुलिस वालों से, प्रशासन से हमारी यही वो है कि क्या कहते हैं वो एक इनकाउंटर करें और जल्द से जल्द चाहिए। ये भी नहीं कि 2 दिन 4 दिन में हमारे बच्चे के लिए इनकाउंटर करें, हमें चाहिए 24 घंटे के अंदर अंदर। ईद वाले दिन बकरा समझ के काट बकरा समझ के काट दिया, बकरे के लिए बोला कि क्या कहते हैं बकरा देखा है, बकरा कैसे कटता है, उस लड़के के तब पेट में चाकू घुसेड़े हैं। अच्छा, जब उसे मार रहा था तब बोला? हाँ जी, ये बात बोली गई है, मौजूद है? हाँ जी। जी 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 जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की है। विक्की, क्या घटना आपकी आंखों के सामने घटना घटी? हाँ, पहले इनकी आपसदारी में लड़ाई हुई थी, ऐसी कॉलर वॉलर पकड़ लिया था, गाली गलौज कर रहे थे दोनों। पहले असद ने गाली दी थी, फिर सूर्या ने बोला गाली माँ बहन की मत दे, तो दोनों ने आपस में कॉलर वॉलर पकड़ा। उसके बाद सॉल्व करवाया हमने, पीछे करा दोनों को, फिर गले में हाथ डाल के असद ले गया सूर्या को आगे। उसके बाद चाकू मार के भाग गया। 3-4 लड़के थे जब चाकू मारा था। दोनों पास में रहते थे? घर पास में था? नहीं, एक असद का घर मदरसे वाली गली में था और सूर्या का घर इधर कितनी दूरी पे थे? दूरी में है, एक दो गली छोड़ के। साथ ही रहते थे? हाँ, 7 दोस्त थे बचपन के, अलग अलग गली में है। अलग अलग गली में रहते थे? आप सूर्या के घर के पास रहते थे? नहीं, मैं भी सूर्या से एक गली छोड़ के रहता। घटना मतलब ये कैसे शुरू हुआ, पूरा प्रकरण कैसे शुरू हुआ? गाली गलौज हो गई थी इनकी आपस में, बहसबाजी, उसी हिसाब से इन्होंने कॉलर वॉलर पकड़ा। फिर उसके बाद लड़ाई बढ़ती गई। बुला के ले गए थे? हाँ, फ़ोन आया था ना सुबह ईद के लिए। हम फोन आया था? हाँ, बोल रहे थे भाई आज ईद है, काम की छुट्टी कर लेना, घूमेंगे ये वो। मैं भी काम की छुट्टी करके घूम ही रहा था इन सबके संग। एक मैं था, सूर्या था, आयुष था, हम 3 लड़के थे हिंदू के और बाकी सब मोमडन थे। मोमडन के कितने थे? मोमडन के कम से कम 8-10 लड़के थे। और आप लोग 3 थे? हाँ, क्या काम करते 3 थे। मैं वाईफाई का काम करता हूँ सर। वो भी सूर्या भी यही करता था? सूर्या तो अभी कोई काम कर रहा नहीं था, खिलाफ पढ़ाई लिखाई जो भी है। तो आप मतलब भाईचारे निभाने के लिए ईद वाले दिन आपने छुट्टी करी? हाँ, तो फिर आप जब उनके साथ गए कितने बजे निकले थे उनके साथ? हम वही 2:30-3 बजे के आसपास। और कहाँ कहाँ गए घूमने? हम बस एक वो पुल अंडरपास पार करा था, हम वापसी आए थे, इतने में लड़ाई वड़ाई होने। लड़ाई किस बात पे शुरू हुई? आप साथ में थे, आपको पता होगा ना? नहीं, मैं मतलब दूर था इनके, मेरे को ये सब नहीं पता। बस इनकी आपसदारी हुई थी तो मैंने और आयुष ने पीछे कर दिया था दोनों को। हाँ, फिर उसके बाद लड़ाई ख़त्म हो गई थी। इन दोनों की बात कर रहे थे गले में हाथ डाल के दोनों। हमें लगा लड़ाई ख़त्म हो गई। मैं जा रहा था घर सोने के लिए क्योंकि मुझे काम पे आना था। फिर उसके बाद इन्होंने असद लेके गया सूर्या को, असद ने चाकू मार दिया सूर्या के और असद भाग गया। असद के साथ फरहान भी था, आतिफ भी था, ये सब भाग गए। अच्छा, वो सभी हेल्प कर रहे थे चाकू मारने? हाँ, चाकू फरहान ने दिया था असद को, मार के फरहान ही चाकू लेके भगा, असद तो मार के ऐसे ही भाग गया था। तो फिर आप लोगों ने उसके बाद क्या किया? मैं तो पीछे था, मुझे तो पता नहीं था चाकू लगा। फिर उसके कुछ मतलब 2-3 दिन रहा होगा ना? हाँ, नहीं, वो गाड़ी पे तुरंत बैठा, थोड़ा आगे तक लेके गए उसको हॉस्पिटल के लिए, फिर वो बेहोश हो गया था। क्या कहेंगे? हम सारे भाइयों की एक ही मांग है कि एनकाउंटर चाहिए हमें उसका 24 घंटे के अंदर अंदर। आज से 1 महीने पीछे 20 से 25 मुसलमान मेरे घर पे इकट्ठे हो गए थे मुझे मारने के लिए। उस टाइम मौके वारदात पे मैं तो था नहीं, मैं बाहर था। मेरे को पता चला कि मेरे घर पे 20 से 25 मुसलमान पहुंचे हैं। मेरे घर के नीचे जो किराएदार था उसे बाहर खींचा है कि बता वो कहाँ पे, घर के अंदर तक घुस गए। इनकी हिम्मत देखो, ये घर के अंदर तक घुस गए मारने के लिए। अब सोचिए अगर मैं वहाँ होता तो वो मेरे साथ क्या करते। पर तो क्या हुआ, कैसी घटना है? हमें कुछ भी नहीं पता। ये लड़के तो घूम रहे थे सुबह से, हमें कुछ नहीं पता। हमें तो बाद में पता चला जब उसको मार दिए, गली से ले गए, जब गली में हल्ला हो रहा था जब हमें पता चला। तो आपकी बेटा भी उसी के साथ था? ये सारे सुबह से सारे दोस्त मतलब घूम रहे थे कहीं कहाँ मुझे कुछ नहीं पता। तो आपके घर पे ये लोग आते जाते रहते थे? हाँ, सब आते थे। लगता था कि ये वैसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता था। मैं इसको समझाती थी, मैंने कि तू इससे दूर रहकर, मगर लगता नहीं था कि वो ऐसा कर जाएगा। बाहर से आवाज लगाते यार दोस्त, बाहर से सबको आते हैं बुलाने चलाने के लिए तो आते हैं। अभी माथे पे सर किसी का नहीं लिखा हुआ है। तो हर किसी को घर में थोड़ी एंट्री दे दोगे? घर में कोई नहीं आया था, बाहर से इस लड़के को बुलाया गया था कि भाई आजा, थोड़ी हम घूमेंगे फिरेंगे। इसी वजह से वो लड़का चला गया बाहर घूमने के लिए। अब ये सारे यार दोस्त बाहर घूम रहे थे, अब उसे क्या पता कि यह घटना हो जाएगी। अभी ये तो किसी के माथे पे लिखा नहीं है सर जो घटना कर सकते हैं। अब ऐसे ही होने लग गया किसी के संग, बहन बेटियों के संग या भाइयों के संग, तो कहाँ जाएंगे फिर? जहाँ मर रहे हैं हिंदू मर रहे हैं, ज्यादातर हिंदू मर रहे हैं। हिंदू का मर्डर जहाँ मर रहे हैं तो हिंदू मर रहे हैं।
हिंदुओं का ही मर्डर हो रहा ज्यादा। वो कहाँ चला गया? जहन्नुम में चला गया, उसको पकड़ा नहीं जा रहा। हिंदुओं का ही मर्डर हो रहा है, मुसलमानों का कहीं मर्डर नहीं हो रहा है, हिंदुओं का ही मर्डर हो रहा है। हिंदू ही ज्यादा मर रहे हैं, ज्यादातर खासकर भैया हिंदू ज्यादा मर रहे हैं। तो दोस्त थे, कह रहे दोस्त है, फिर ऐसे कैसे घटना हो गया? देखिए ये कभी किसी के दोस्त नहीं है, लेकिन बच्चे हमारे नादान हैं। हमारा हमेशा से बच्चे है ना भाईचारों में कटा है, ठीक है। और इनको ईद की पार्टी देने के लिए इन लोगों को बुलाया गया, ठीक है। और इन्होंने भरोसे के ऊपर ही कि हमारा उठना बैठना है आपस में, इतना नहीं पता था इन लोगों को कि इनके साथ में आज वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। भरोसा करते रहे? नहीं, देखो ये भरोसा बिल्कुल हमारा उठ चुका है, हम भरोसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी, अब भरोसा नहीं है। क्या नाम है आपका? सरोज। आपके बेटा के साथ घटना घटी? जी हाँ। कैसे क्या हुआ? मुसलमानों के लड़कों ने चाकू भोंक दिया है मेरे बेटे के पेट में। पहले भी ऐसी लड़ाई वगैरह हुई थी कभी? 8 महीना पहले ऐसी मोचावर हुई थी। किस बात को लेकर? ऐसे ही बच्चों में। अच्छा। हाँ। कल क्या हुआ? कल बुलाया, घर से बुलाया कि आजा ईद मिलते हैं हम लोग। ईद मिलने के लिए बुलाया? ईद मिलने के बहाने से बुला के मेरे बेटे के चक्कू भोंक दिया पेट में। तो वो लड़का जो आपके बेटे को मारा है, आपके घर पे आता जाता था? नहीं, बाहर तक आता? बाहर से। शुरू से दोस्ती थी? बाहर की थी, घर पे नहीं आता था कभी भी। नहीं। क्या करता था आपका बेटा? हमारा बेटा कुछ नहीं करता था, अभी 15 साल का तो है ही सर। पढ़ाई करता था, अभी हाई स्कूल के पेपर दिए उसने इस साल। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ दिला दो सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एनकाउंटर चाहिए मुझे बस सर, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। कितना बेटा है? 2 बेटे 1 बेटी। ये छोटा था? हाँ छोटा था सर। तो आपको उम्मीद थी जो बेटा का दोस्त है वो ईद वाले दिन ईद मिलने के लिए बुलाएगा? और सर मैं थी नहीं घर पे, मैं खुद ड्यूटी करती हूँ, मैं ड्यूटी पे थी, मुझे मेरे पीछे मेरे बच्चे को बुलाया है। मेरे हस्बैंड भी नहीं है, हम तो 10,000 रुपए में अपने बच्चे कैसे पाल रहे हैं मुझे बताए। रो मत, परेशान मत हो, सब तुम्हारे साथ में है। हमें इनकाउंटर चाहिए उसका, और जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि इंतजार नहीं होगा। और वो भी जो 5-6 लोग हैं ना, सबका इनकाउंटर चाहिए एक तरफ से। ये नहीं चाहिए कि एक का इनकाउंटर हो गया, पैर में गोली मार दीजिए हो गया। हमें खून के बदले खून चाहिए। आरोपी आपके घर के आसपास ही रहता है? जी हाँ, दूसरी गली में। दूसरी गली में है। दूसरी गली में रहता है। जैसे हमारा लाल गया ऐसे ही उसका भी लाल जाना चाहिए। हमें बलदा चाहिए, खून के बलदा खून चाहिए। जैसे हमारा लाल गया, हम भी चाहते हैं कि कटुए का लाल भी जाए। मेरे बच्चे को पेट में ऐसे चाकू भोंका, ऐसे किसके घुमा दिया, तक मेरे बच्चे की बाहर निकल आई। मुझे कैसे सबर आए ये बताओ। आपको कब पता चला इस घटना के बारे में? मेरे को 3:30 बजे मुझे किसी ने फोन किया था यहाँ हॉस्पिटल से कि तुम्हारे लड़के का ना चाकू मार दिया। तब मैं भगी वहाँ से, तब मैंने, मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला मेरा बच्चा। क्या मांग करना चाहेंगे आप? मुझे उसकी तो जान से, बस मुझे ये चाहिए। मेरे बच्चे को चाकू भोंका थे उसे जान से, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उनके बदले कौन चाहिए? लेकिन आप कह रहे इतनी अच्छी दोस्ती थी, ईद मिलने के लिए बुलाता है, और जब दोस्ती थी दुश्मनी में बदल गई तो मुझे क्या मिलना चाहिए उससे? मुझे तो मारना ही मंजूर है बस। हमारा मारा ना, ऐसे ही मारा, हमारे सामने लाया तो सही, उसको दिखा मैं तो सही। हमें कैसे मार दिया गरीबनी का बच्चा? या तो उसका बच्चा मेरे सामने खड़ा कर दो लाके, जैसे उसने मेरे बच्चे को मारा ना, मैं अपने हाथों से उसके पेट में, अपने हाथों से, अपने हिंदुओं के में ये हो रहा है, कोई नहीं सुन रहा। हिंदू के लड़के मर रहे हैं ज्यादा। उनको लाओ ना, पकड़ के कहाँ घुसा रखे हो, उनके रिश्तेदारों को उठा के लाओ सब, जब तो पता लगेगी। लग रहा है मैम आपको इस तरह की घटनाएं बार बार देश में हो रही है, इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है, फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्या कहेंगे? देखिए प्रशासन अगर सख्त कदम उठाए ना, तो ये प्रशासन अगर सख्त कदम उठाए तो इन जिहादियों को है ना होश ठिकाने आ जाएंगे। अगर आज जिस तरीके से इन्होंने हमारे बच्चे को मारा है, उसी प्रकार इनका इनकाउंटर हो जाए ना, तो और जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं ना, वो भी सेट हो जाएंगे, उनका दिमाग भी ठीक हो जाएगा। और जब तक इनका इनकाउंटर नहीं होगा तो हम लोग है ना इसी प्रकार से यही धरने पर बैठेंगे। बिल्कुल जब तक इनकाउंटर नहीं होगा बिल्कुल ऐसे नहीं बैठेंगे। हर बार हम लोगों को आश्वासन नहीं चाहिए बिल्कुल भी। खोड़ा को बिल्कुल नरक बना दिया इन लोगों ने।
हमें तो सबका चाहिए। आए दिन दो तीन केस इनके होने ही होने हैं, 2-3 केस होते ही है। कहते हैं योगी राज में डरे हुए हैं फिर। देखिए योगी राज में वाकई में ही प्रशासन और सब लोग टाइट थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से पता नहीं इन लोगों का मनोबल कैसे बढ़ता जा रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा। बस हाँ, कहाँ से उनको हिम्मत आती है इस तरह घटना, चाहे दिल्ली में तरुण हत्याकांड हो या फिर ऐसे तमाम तरह की हत्याएं होती, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ बलात्कार का मामला होती रहती, कहाँ से हिम्मत आती है? देखिए इनकी मानसिकता यही है, ये कट्टरपंथी जो है ना इनके अंदर, हिंदुओं के लिए जो इनकी कट्टरपंथी है ना वो देखने को मिल रही है। हम हमेशा से ये सोचते हैं कि भाईचारे में रहें, हम लोग किसी के साथ में कोई भेदभाव ना करें, लेकिन हम लोग गलत है। हम भेदभाव करने इन जिस तरीके से ये लोग हमारे साथ भेदभाव करते हैं, बिल्कुल हम सब लोगों को भी उसी प्रकार रहना है। जिस तरीके से ये हमारे बच्चों को मारेंगे, इनका भी इनकाउंटर होना चाहिए, और अगर इनकाउंटर नहीं हुआ तो हम खुद मजबूत है, अपने प्रशासन हाथ खड़ा कर दो, हम अपना इंसाफ अपना आप ले लेंगे। अभी पुलिस ने आप लोगों को क्या बोला? नहीं, पुलिस प्रशासन ने अभी हमें आश्वासन दिया है। पुलिस प्रशासन ने कहा है कि इन सब लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन हमने मांग रखी है कि इनका इनकाउंटर होना चाहिए। योगी सरकार में जिस तरीके से इनको ठोका जा रहा था उसी प्रकार ठोका जाना चाहिए। बस हाँ, को इंसाफ मिलना चाहिए। एक माँ का बेटा गया है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बच्चा बहुत बढ़िया था। हाँ, कौन है सूर्या की? मैं आंटी हूँ, बराबर में कम से कम 15 साल हो गए इस बंदे को रहते और बच्चा खूब बढ़िया है, ठीक है ना। तो ड्यूटी भी करते थे, अभी 6 महीना से घर पे बैठा हुआ है, बच्चा कोई उम्र नहीं है उसकी, 17 साल की उम्र है उस लड़के की। लड़ाई किस लिए हो गई? लड़ाई ऐसी होगी आपस में, दोस्तों से लड़ाई, क्या लड़ाई ऐसी लड़ाई होती है आपस के बच्चे की, क्या लड़ाई है? ये चक्कू थोड़ी ना चला देंगे, हिंदू पे चक्कू चलाते हैं, हिंदू में रह रहे हिंदू पे चक्कू चलाते हैं। हिंदू ने भी ऐसे कभी करा है क्या? यही करते हैं। दोस्ती क्यों करते हैं? क्यों आजकल किसकी दोस्ती नहीं है? हिंदुओं की दोस्ती नहीं है, मुसलमानों की दोस्ती नहीं है, कि जे के कत्ल करो, ऐसे पैदा करके छोड़ दिए, कत्ल करने के लिए छोड़ दिए, कत्ल करने के लिए छोड़ दिए। हिंदू की कभी ऐसी शिकायत आती है? हिंदुओं की तो कभी शिकायत नहीं आती। हाथ हिलाता पुलिस भी, हम नहीं कर पाएंगे, हम अपने आप कर लेंगे, हम अपने इंसाफ ले लेंगे। कर देते, ठीक है ना, बड़े इतना एक्शन बड़े नहीं लेते, जब बच्चों के आगे करते हैं। उसके साथ में बहुत गलत करा, उसके साथ में जरा सा बच्चा मार दिया, ऐसी छुरियों ने जन्म दिया, यूं कर रहे हैं हिंदुओं को मारो। आज एक का भाई गया, कल हमारी बहनों को जाएगा, क्या जाएगा किसी का? मीडिया वालों को क्या है, सब ऐसे आ जाते हैं। आज आपकी बात उठा रहे हैं। आज हमारा भाई गया, कल किसी का भाई जाएगा। अगर आप लोग पे नहीं हो रहा तो आप सबका हाथ खड़े कर दो ना, ये बात को योगी तक पहुंचाओ, ये नहीं होएगी। योगी जी के सख्त आदेश है कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों को सीधा इनकाउंटर करो, सीधा ठोको, तो उनका ये तो कुछ आज जैसे ये कांड हुआ है, ठीक है ना, जिस गली में वारदात हुई है उस गली में मुसलमान के घर भी हैं, हिंदू घर भी हैं। आज इस कांड को देखते हुए और जो मुसलमान हिंदू परिवार वाले जो लोग रह रहे हैं, इस हत्या को देखते हुए वहाँ से प्लान करेंगे, वहाँ से मकान बेच कहाँ तक भागोगे? कहाँ तक भागे नहीं।